आइए हम मिलते हैं जैसलमेर की एक शख्सियत रूप किशोर सोनी, सूक्ष्म कारीगरी के माहिर उस्ताद, राष्ट्रपति अवार्डेड रूप किशोर जी जैसलमेर की एक वो हस्ती है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तो रूप किशोर जी से हम बात करते हैं सूक्ष्म कला के ऊपर, वह हमें अपने अनुभव बांटेंगे। तो जैसा कि रूप किशोर जी हमारे पास है, इन्होंने यह कला अपने पिता से सीखी और अपने भाइयों को भी ये सिखा रहे हैं। इस कला का पूरे विश्व में बहुत ही गुणगान हो रहा है, जिससे इनका रोजी रोटी भी इसी से चला रहे। तो आइए हम बात करते हैं रूप किशोर जी सोनी से। मेरा नाम रूप किशोर सोनी है, जैसलमेर से हूँ। और अपन के पास जो एक कला है वो कला बहुत सूक्ष्म कला है। उस कला का आविष्कार हमारे पिताजी हरिराम जी सोनी ने किया, जिन्होंने 1999 में अपने सिर के एक बाल के ऊपर राष्ट्रपति जी का नाम लिखा था, आर वेंकटरामन, वो भी अपने खून से। और उस समय उन्होंने एक चावल के ऊपर रामायण लिखी थी, 827 अक्षर, और एक बाल के ऊपर भगवान श्री कृष्ण जी का फ़ोटो भी बनाया था। तो ये कला उन्होंने अपने मन से एक सीखा के कुछ हट के कुछ करना चाहते थे। तो पहले तो ज्वेलरी का काम करते थे, पर वो ज्वेलरी का काम भी इतना सूक्ष्म करते थे कि जैसे कानों के इयरिंग है या अंगूठी है, तो उसमें बहुत बारीक जैसे नाम लिखना या कुछ करना। तो उन्होंने धीरे धीरे चावल के ऊपर स्टार्ट किया। चावल के ऊपर उन्होंने फ़ोटो वगैरह बनाना, देवी देवताओं के या नाम लिखना, खुदाई करके फिर पेंट करना। उसके बाद में उन्होंने राई के ऊपर भी किया, और राई के ऊपर करने के बाद में उन्होंने फ़ोटो भी बनाया। उनके बाद में उन्होंने बाल के ऊपर करने के बाद में फिर उन्होंने धीरे धीरे और ये कला मेरे को भी सिखाया। तो आज क्या है कि इस कला का नाम पूरे विश्व में विख्यात हो चुका है। कई गाइड बुकों में भी नाम है, लॉली प्लानेट में नाम है, हरिओम ज्वेलर्स करके। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और हमारे पास अभी जो ये कला है वो पिताजी की सिखाई हुई, जैसे एक अंगूठी के ऊपर विश्व के 7 अजूबे या देवी देवताओं के 12-13 भगवानों के चित्र है। एक रिंग के ऊपर भारत के मोनूमेंट्स है। और इस कला को धीरे धीरे, जैसे पिताजी को तो राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित किया था, और अभी मेरे को भी जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो उससे पहले मेरे को जिला स्तरीय पुरस्कार मिला। तो जिला स्तरीय पुरस्कार मिलने के बाद में प्रशासन ने इस कला को आगे बढ़ाने के लिए जैसे अखबारों में, न्यूज़ों में इसका हाईलाइट किया। तो फिर उसके बाद में फिर मेरे को जिला स्तर के बाद में राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला। तो राज्य स्तरीय पुरस्कार मिलने के बाद में फिर आगे से आगे इस कला का और आगे बढ़ावा हुआ। तो उसके बाद में मेरे को अभी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, जो 9 दिसंबर 2016 को, ये 2015 का राष्ट्रीय पुरस्कार मेरे को मिला। उसमें मैंने एक रिंग बनाई थी चांदी की, जिसके ऊपर करीबन मेरे को 6-7 महीने लगे थे उस रिंग को। उसमें मैंने 5 पंक्तियाँ बनाई थी। जो पहली पंक्ति में तो जैसे जैसलमेर के ऐतिहासिक दौरे और उसमें सनसेट होते हुए, और उसमें जैसे ऊँटों के ऊपर लोग बैठे हुए, तो 12-13 ऊँट। और दूसरी लाइन में भारत के ऐतिहासिक मोनूमेंट, जैसे आगरा का ताजमहल, जयपुर का हवा महल, उदयपुर का सिटी पैलेस, दिल्ली का संसद भवन, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, और जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस, और साई रेल पैलेस ऑन व्हील्स, और जोधपुर का किला। और तीसरी पंक्ति में मैंने बनाए देवी देवताओं के चित्र, जैसे शेषनाग के ऊपर विष्णु भगवान लेटे हुए, नाभि में से ब्रह्मा जी प्रकट होते हुए, और लक्ष्मी जी चरण दबाते हुए, और माँ दुर्गा माता और हनुमान जी, और भगवान महावीर और लक्ष्मण, श्री राम, सीता जी, और श्री कृष्ण जी, गणेश जी। और चौथी पंक्ति में जैसलमेर के मोनूमेंट, जैसे जैसलमेर का ऐतिहासिक किला, सोनार किला, गड़ीसर तालाब, और नृत्य करते हुए ओम, और महाराजा पैलेस और मंदिर पैलेस, जैसे ये जैसलमेर के। और 5वीं पंक्ति में जैसे पशु पक्षी आ गए, जैसे मगरमच्छ, हाथी, घोड़ा, गाय, हिरन, मोर, शेर, जिराफ, खरगोश, और उल्लू, बंदर, सर्प, सिंह और सुअर। तो ये सब मैंने एक ही पीस में बनाया है। तो इसको खोद के और महीम औजारों से, इसको बोलते हैं सूक्ष्म कला।
तो ये सूक्ष्म कला धीरे धीरे अब इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते मैंने छोटे भाई गोपाल को भी ये सिखाया काम। तो गोपाल को भी जिला स्तरीय पुरस्कार मिला हुआ है ऑलरेडी, और उससे छोटा प्रभु है तो वो अभी सीख रहा है। तो इसको धीरे धीरे प्रभु को भी जिला स्तरीय पुरस्कार मिल चुका है। तो ये आगे से आगे ये कला बढ़ती रहेगी। तो हमने क्या है, इस कला को मतलब हाईलाइट करने के लिए अभी तक तो धीरे धीरे इसको और हाईलाइट करेंगे। जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार तो अभी मिला है, तो महामहिम राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी ने अपने मतलब इस कला को आगे बढ़ाने के लिए तो राष्ट्रपति भवन में ये पहली बार कार्यक्रम हुआ था। तो राष्ट्रपति भवन में अपन को ये पुरस्कार मिला, ये पहली बार। जैसे वे इस कला का भविष्य तो आगे के लिए तो अच्छा है, क्योंकि आजकल लोग चाहते हैं हैंडमेड, हाथ की ज्वेलरी। तो ये एक हाथ की ज्वेलरी है, तो इसको जैसे मशीन की तो ज्वेलरी हर जगह मिलती है, लेकिन ये चीज़ हमारे पास मशीन का कोई उपयोग नहीं है, पूरा हाथ से ही होता है इसमें। तो इसमें क्या है कि हमारे पास ज्वेलरी भी नहीं है हमारे पास। जैसे चावल के ऊपर हम बनाते हैं, जैसे एक चावल के ऊपर 3-4 देवी देवताओं के चित्र, वो भी खुदाई करके पेंट करते हैं। जैसे जैसलमेर का पीला पत्थर है, तो उसके ऊपर भी हम क्या है कि छोटे छोटे देवी देवताओं के लॉकेट बनाते हैं, तो वो गले में पहनने के लिए। और सोने के ऊपर भी ये काम करते हैं, ये सेम सूक्ष्म कला। हम ये चाहते हैं कि कला और आगे बढ़े, और इस कला से हमारा क्या है, घर गुजारा अच्छा चल जाता है। और धीरे धीरे इसको और भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि 2 भाई, एक भाई सीख गया, तीसरा भाई सीख रहा है। तो धीरे धीरे हम हमारे बच्चों को भी सिखाएंगे ये कला। आज तक हमारे पास विदेशों से टूरिस्ट लोग आते हैं, तो वो भी बोलते हैं कि जैसे ये काम हमने पूरे विश्व में, हमने पूरा एशिया घूम लिया, लेकिन ये काम हमने नहीं देखा कहीं पे भी। क्योंकि एक ही रिंग के ऊपर देवी देवता बनाना, भारत के मोनूमेंट बनाना, या विश्व के जैसे देवी देवताओं के या कुछ भी बनाना, जैसे इस कला को क्या करने के लिए क्या है कि या तो धूप में बैठना पड़ता है, और या फिर क्या लाइट लगा के लेंस भी लगाना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में इसमें रेस्ट भी करना पड़ता है, क्योंकि बारीक काम होता है। तो इसमें आँखों में हर्डिंग भी होता है, आँखों में जैसे दर्द भी होता है। तो इस हिसाब से क्या है कि 1 घंटा काम कर लिया, थोड़ा रेस्ट कर लिया, फिर मतलब दिन भर में 5-6 घंटे ये काम कर सकते हैं हम। जितनी मेहनत लगती है इस काम करने में, जी, क्या इसके कदरदान है, उतने पैसे मिलते हैं आपको? हाँ, कदरदान तो मिलते हैं, लेकिन टूरिस्ट लोग इस चीज़ की कदर करते हैं, बाहर वाले और यहाँ वाले भी जैसे करते हैं, लेकिन टूरिस्ट लोग इस चीज़ को ख़रीद ले जाते हैं। वो अपने देशों में जाके बताते हैं कि हम भारत में गए और ये पूरा इंडिया के मोनूमेंट एक रिंग के ऊपर ले आए, या विश्व के मोनूमेंट एक रिंग के ऊपर ले आए। जैसा कि आपने अभी देखा, जैसलमेर की शख्सियत रूप किशोर जी सोनी से वार्ता और इनका परिचय और इनके कार्य की हुनर, जैसा कि इन्होंने बताया कि बाल के ऊपर और चावल के ऊपर और सोने और चांदी के छोटे छोटे रिंग्स वगैरह के ऊपर जो इन्होंने देश विदेश की जो कलाकारी, जीव जंतुओं की कलाकारी की है। तो फिर एक और शख्सियत की से हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए वॉइस ऑफ जैसलमेर से सुरेश कुमार के साथ शामिर सिंह को दीजिए इजाज़त।